नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों, हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। तो बच्चों, सच्चा बालक इकाई में क्या है, बालक की सच्चाई के महत्व को बताया गया है। सच्चाई का महत्व को बताया गया है, क्योंकि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन जो व्यक्ति जो है बच्चों, वो अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता, वह एक दिन महान जरूर बन सकता है। यहाँ बालक के माँ की सीख उसे मुसीबत से बचाती है और डाकुओं को सुधारती भी है। अब्दुल कादिर संत के जीवन प्रसंग की छोटी सी घटना हमें इस सच्चाई के मार्ग और उसका महत्व समझाती है। तो बच्चों, यहाँ किसके बारे में बताया गया है? अब्दुल कादिर, उसके जीवन प्रसंग के बारे में यहाँ बताया गया है। और हमें भी अपने सच्चाई का मार्ग में चलना चाहिए, उसका महत्व यहाँ दिया गया है। तो देखो बच्चों, एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। समय यानी बच्चों होता है वक्त, काफिला यानी यात्रियों का समूह, जिसे कहा जाता है काफिला। एक समय की बात थी, एक लंबा जो काफिला है वो कहाँ जा रहा था बच्चों? बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में इस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। जब बगदाद की ओर जा रहा था, इसी समय रास्ते में एक डाकू जो है वो डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। इस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो बच्चों, इसी समय इस काफिले में क्या है कि एक 9 वर्ष का बालक भी काफिले के साथ जा रहा था। वह चुपचाप खड़ा होकर क्या करता था? इस लूटमारों को देख रहा था। बच्चों, यह प्रश्न होता है कि काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। यह दूसरा प्रश्न है बच्चों, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 वर्ष की थी। बच्चों, यहाँ और भी प्रश्न होता है कि एक लंबा काफिला कहाँ जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ? तो एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। आगे देखो, एक डाकू की नज़र इस लड़के पर पड़ी। एक डाकू जो है, इस डाकू की नज़र बच्चों इस लड़के पर पड़ती है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। बच्चों, यहाँ मुहावरा है कड़क कर बोलना, यानी क्या होता है? कठोरता से बोलना। कठोरता से क्या कहता है कि तेरे पास भी कुछ है? तब लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। बच्चों, अशर्फिया यानी सोने के सिक्के होते हैं। तो लड़के के पास आकर डाकू कहता है कि तेरे पास कुछ है, तब लड़का कह देता है कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है कि लड़के के पास कितने अशर्फिया है? तो 40 अशर्फिया है। डाकू चकित होकर क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फिया है। बच्चों, यहाँ चकित होना यानी आश्चर्य में पड़ना। डाकू जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास 40 अशर्फिया है? इसी समय लड़का कहता है, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू क्या करता है? लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फिया बताता है। डाकू क्या करता है? सरदार के पास ले जाता है और कहता है कि यह लड़का जो है वो अपने पास 40 अशर्फिया बताता है। सरदार लड़के से कहता है, तेरी अशर्फिया कहाँ है? सरदार जो है वो क्या कहता है लड़के से कि तेरी अशर्फिया 40 अशर्फिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फिया निकाली।
बच्चों यहाँ सदरी, सदरी का अर्थ होता है जैकेट। जैकेट को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियाँ निकाली, उसने सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तो इस समय सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या किया बच्चों, सदरी को फाड़कर उसमें छिपी अशरफियाँ जो है वो निकाल कर सारी अशरफियाँ सरदार के सामने रख दी। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफियाँ सदरी के अस्तर में रखी थी, सदरी के अस्तर में रखी थी। सरदार आश्चर्य से, लड़के अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुमने किसने बताया? क्या कहता है सरदार आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुमने किसने बताया? लड़का कहता है, मेरी माँ ने उसको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। लड़का जो है वो लड़का क्या कहता है सरदार को बच्चों कि मेरी माँ ने उसको सदरी के अस्तर में सी कर रख दिया था जिससे किसी को भी उसके बारे में पता न चले। बच्चों यहाँ प्रश्न और भी ऐसा होता है कि बालक के पास कितनी अशरफियाँ थी, उसने कहाँ छुपाई थी? तो बालक के पास 40 अशरफियाँ थी, उसने सदरी के अस्तर में छुपाई थी। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमने क्यों बता दिया? लड़का अपने माँ के बारे में बताता है कि मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में सिक्कर दिए रखे थे कि जिसकी वजह से किसी को पता न चले। यह जानकर सरदार लड़के से कहता कि तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के के माँ ने उसे क्या सीख दी थी बच्चों कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना क्या है बच्चों? पाप है। यह उसकी माँ ने उसे बताया था। सरदार कहता है डाकुओं से, यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानते हैं कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग तो बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। बच्चों यहाँ नेक रास्ते पर चलना उसका अर्थ होता है सही रास्ते पर चलना। तो क्या कहता है कि सरदार जो है डाकुओं से कहता है, यह छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ यानी माता जननी का इतना कहना मानते हैं तो हम तो संकट के समय यानी मुसीबत आपत्ति से भी झूठ नहीं बोला। तो हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बच्चों, ईश्वर यानी क्या होता है? भगवान। तो भगवान के बताए हुए नेक यानी ईमानदार के रास्ते पर नहीं चलते हैं और लूटमार करते रहते हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा बच्चों? तो लड़के से सीखा कि ईश्वर के बताए हुए हमें नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए। डाकुओं ने लड़के से सीखा कि हमें ईश्वर से बताए गए नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए। यह डाकुओं से सीखा था। आगे देखो, सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सब डाकू सरदार से क्या कहता है? सरदार यह बात तो ठीक है कि छोटा सा बच्चा जो संकट के समय भी झूठ नहीं बोलते और हम तो ईश्वर के बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते, यह बात सच है। सरदार कहता है डाकुओं से, उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। आगे क्या होता है बच्चों कि सरदार जो है डाकुओं से कहता है कि उनका लूटा हुआ जो सारा सामान है उसे उन्हें वापस कर दो। और डाकुओं ने सब सामान जो वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की क्या करते हैं बच्चों? प्रतिज्ञा ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि बालक की सच्चाई का डाकुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बालक की सच्चाई का डाकुओं पर यह प्रभाव पड़ा कि बालक की सच्चाई देखकर डाकुओं ने लूटमार न करने की और
लूटमार न करने की क्या की बच्चों, प्रतिज्ञा की। और सब जो लूटा हुआ सामान था वो सामान वापस कर दिया। यह प्रभाव पड़ा था। आगे देखो बच्चों, यहाँ और भी प्रश्न ऐसा होता है कि सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा होगा? तो सरदार ने डाकुओं से ऐसा कहा क्योंकि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। उसका कारण यही है कि छोटा सा बच्चा जो है वो बच्चा संकट के समय में अपनी माँ का कहना इतना मानता है और झूठ नहीं बोलता। हम लोग तो बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। इसीलिए बच्चे की प्रेरणा से सरदार ने माल वापस करने को कहा था। आगे देखो बच्चों, सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बच्चों, सच बोलने वाला जो यह बालक है, इस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। बच्चों, क्या होता है? बड़ा होकर यह बालक जो है वो क्या बन जाता है? महान संत। उसकी समाधि बगदाद में है। बच्चों, समाधि यानी मकबरा मजार कहाँ है? बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बच्चों, सच बोलने वाला जो बालक है वो बालक बड़ा होकर अब्दुल कादिर के नाम से प्रसिद्ध होता है और वह बालक एक संत, महान संत बनता है। उसकी समाधि बगदाद में है और प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं तो बच्चों बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं? वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों क्या है कि सच्चा बालक जो है, इस सच्चा बालक में अब्दुल कादिर के जीवन प्रसंग जो यह कथा बताई गई है, जिसकी वजह से हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जीवन में क्या करना चाहिए? सच्चाई के पथ पर ही चलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। यह प्रश्न होता है, सच बोलने वाले बालक का नाम क्या है? तो बच्चों, सच बोलने वाले बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर था। और ऐसा प्रश्न आए कि अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ थी? तो बच्चों, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ थी? बगदाद में थी। तो बच्चों, हमने यह सच्चा बालक इस जीवन प्रसंग के बारे में समझ लिया। अब्दुल कादिर के जीवन प्रसंग के बारे में यह कथा है, यह समझ लिया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफियाँ है। तो उत्तर है बच्चों, लड़के की माँ ने उससे कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफियाँ है। दूसरा है, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो उत्तर है बच्चों, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। उसका कारण यह है कि छोटा सा बच्चा जो है वो संकट में होने पर भी अपनी माँ का कहना इतना मानता है और झूठ नहीं बोलता। तो वे लोग तो बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते थे। इसलिए बच्चे की प्रेरणा से सरदार ने माल वापस करने को कहा था। आगे बच्चों है प्रश्न 2, पढ़िए और लिखिए। यह क्या करना है? पढ़ना है और लिखना है। लड़का, मेरे पास 40 असरफियाँ है, डबल कोमा उसमें लिखना है। दूसरा है, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीसरा है, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथा है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचवा है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। बच्चों क्या करना है? यह पढ़ना है, पढ़कर ऐसे ही लिखना है। प्रश्न 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? बच्चों, क्या आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो मैं अब्दुल कादिर की जगह होती तो डाकुओं के ज़ोर से बोलने पर डर जाती। डाकुओं के ज़ोर से बोलने पर डर जाती। फिर मेरे पास जो कुछ होता
मैं निकाल कर दे देती क्योंकि मुझे डाकुओं से डर लगता है। आगे है बच्चों प्रश्न 4, पढ़िए और समझिए। पढ़ना है और समझना है बच्चों। क्या है? विलोम शब्द है। माँ यानी बाप, बड़ा यानी छोटा, सच यानी झूठ, नेक यानी बेईमान, प्रसिद्ध यानी अप्रसिद्ध, आज यानी कल, पास यानी दूर। तो बच्चों इसी प्रकार क्या है? यह विलोम शब्द है। इस विलोम शब्द को हमें समझना है। आगे है प्रश्न 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। बच्चों यह क्या है? सच्चा बालक जो है, इस बालक कहानी का क्या करना है? कथन करना है। कथन करके क्या करना है? लेखन करना है। तो बच्चों हमने जो यह इकाई पढ़ लिया है, इस इकाई का क्या करना है? कथन करके लिखना है प्रश्न 5 में। आगे है बच्चों प्रश्न 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक पत्र, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। तो बच्चों यहाँ क्या है कि वडोदरा में क्या है? पहली बार ये गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई है। वो हिंदी दैनिक पत्र में आया है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी। वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित तालफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया था। तालफलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी के मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो बच्चों यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा जो स्थापित है उसके बारे में यहाँ वर्णन दिया गया है। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ था। तो बच्चों कब प्रसिद्ध हुआ था? तो यहाँ है अहमदाबाद यानी अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 रविवार को प्रसिद्ध हुआ था। दूसरा प्रश्न है समाचार की हेडलाइन। बच्चों क्या है समाचार की हेडलाइन? पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन क्या है बच्चों? वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को क्या करना है बच्चों? स्थापित करना है। वो हेडलाइन है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा बच्चों है समाचार किसके बारे में है? तो बच्चों समाचार किसके बारे में है? तो पहली बार गणेशोत्सव में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा जो है उसे स्थापित करने के बारे में है। यहाँ बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। आगे चौथा जो है समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ से 4 प्रश्न बनाना है और 4 प्रश्न बनाकर क्या करना है उसमें से लिखना है। तो वडोदरा कैसी नगरी है? तो वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी है। आगे बच्चों है कि तालफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने निर्णय इस वर्ष क्या किया था? तालफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष क्या निर्णय किया था? तो गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा करने का निर्णय किया था। तीसरा प्रश्न है गणेश जी की प्रतिमा जो है कितनी फुट ऊंची है? तो बच्चों कितनी फुट ऊंची है? 22 फुट ऊंची है। प्रश्न 4 है गणेश जी की प्रतिमा का वजन कितना है? तो बच्चों उसका वजन कितना है? 800 किलो वजन है। इसी प्रकार हमें प्रश्न बनाकर उत्तर लिखना है बच्चों।
और उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द ढूंढिए। ऐसा समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उसको समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है बच्चों। नगर यानी क्या होता है? शहर। बड़ी यानी विशाल। गणपति यानी गणेश। खास यानी विशेष। अतिथि यानी मेहमान। मूर्ति यानी प्रतिमा। तो बच्चों हमने अभ्यास के प्रश्न देख लिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, काफिला कहाँ जा रहा था? तो बच्चों उत्तर है काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा है बालक की उम्र कितनी थी? तो उत्तर है बालक की उम्र 9 वर्ष की थी। तीसरा है लड़के के पास कितनी असरफियाँ थी? उत्तर है लड़के के पास 40 असरफियाँ थी। चौथा है लड़के ने असरफियाँ कहाँ रखी थी? उत्तर है बच्चों लड़के ने असरफियाँ सदरी के अस्तर में रखी थी। पांचवा है लड़के के माँ ने उसे क्या सीख दी? तो लड़के के माँ ने उसे सीख दी कि बेटा सदैव सच बोलना, यानी सच बोलने का सीख दी थी। प्रश्न 6 है डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? उत्तर है डाकुओं ने लड़के से ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर चलना सीखा। 7वां है सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक महान संत अब्दुल कादिर था। प्रश्न 8 है अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ थी? तो उत्तर है बच्चों अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। आगे प्रश्न 2 है बच्चों सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। यह बच्चों क्या है? मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे का सही जोड़ बनाना है और सही जोड़ मिलाकर क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। पहला सबसे पहले है कड़क कर बोलना। तो बच्चों कड़क कर बोलना का क्या होता है? यहाँ क में है कठोरता से बोलना। कठोरता से बोलना। वाक्य होता है हमें किसी से भी कड़क कर नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है घुटने टेकना, यानी क्या आएगा बच्चों? हार मानना। घुटने टेकना यानी हार मानना। वाक्य है पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना, यानी क्या आएगा बच्चों? सही रास्ते पर चलना। वाक्य है महान व्यक्ति हमेशा नेक रास्ते पर चलते हैं। चौथा है आँखों का तारा, यानी क्या होता है बच्चों? बहुत प्यारा। वाक्य है मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। पांचवा है कान फूंकना, यानी क्या होता है बच्चों? कान फूंकना यानी कान भरना, कान में कहना। तो वाक्य होता है रेखा ने गीता के कान फूके। तो यहाँ क्या करना है बच्चों? इसी प्रकार सही जोड़ जो है वो मिलानी है और सही जोड़ मिलाकर वाक्य प्रयोग करना है। तो इसी प्रकार बच्चों हमने स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में भी समझ लिया। तो बच्चों हमने सच्चा बालक जीवन प्रसंग अब्दुल कादिर की है, इस जीवन प्रसंग के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में भी समझ लिया। तो बच्चों अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों जो है वो नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।